हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना गौरव शर्मा ब्लॉग 04 और आज हो चुकी है हमारी एक और मॉर्निंग और आज की हमारी सुबह हुई है बनारस। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बनारस और आज हम घूमने वाले हैं 84 घाट। आप जानते होंगे कि गंगा के तट के किनारे बसा ये बनारस है। कितना सुंदर है और किस किस चीज़ के लिए फेमस है आप शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बसते हैं स्वयं साक्षात भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, उसी के नाम पे पड़ा है इस शहर का नाम काशी। और सबसे पहले चलते हैं 84 घाट के दर्शन करने, उसके बाद करेंगे गंगा जी स्नान, फिर जो होगा आगे का आपको भी दिखाएंगे आंखों देखा हाल। दोस्तों समय हो चुका है हमारा अब 84 घाट के दर्शन करने का और हमने ये बोट कर ली है बुक। और जो ये बोट है, बोट में ये है कि 200 रुपये पर आदमी बुक हुई है। काफ़ी महंगी बोट पड़ रही है यहाँ पे। और चलते हैं बोट में और आपको कराते हैं 80 घाट के दर्शन। और जो हमारे ग्रुप में आए हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम एक तीर्थ यात्रा कराते हैं और उसी के तहत ये सभी लोग हमारे साथ इस ग्रुप में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और हमारी जो ये नाव है ये एक डीजल बोट कह सकते हैं इसे, हम नाव नहीं। और अब हम जा रहे हैं 84 घाट के दर्शन करने। 84 घाट, यहाँ पे हर घाट का अपना एक सुकून है, अपनी एक शांति है। अगर आप कभी आ रहे हैं हर घाट में बैठेंगे तो आपको हर घाट में एक अलग सा एहसास महसूस होगा। लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि लोग अपनी इच्छा मृत्यु के लिए भी यहाँ पे आते हैं। कि कहने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी मृत्यु हो कि वो यहाँ पे हो। और क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काशी मुक्ति धाम करके शायद धर्मशाला है और वो लोग ये वो अगर किसी को ऐसा होता है कि वो अपने अंतिम प्राण यहीं त्यागे तो वो लोग आके वहीं पर निवास करते हैं। और एक सुंदर सा नज़ारा आपके सामने है। और अभी जो मैं आपको मेन बात तो बताना भूलिया, गंगा जिस किनारे बसा है पूरा ये काशी शहर, जो निकली है हिमालय गोमुख से और पहुंची है बनारस और अंतिम छोर है इसका गंगा सागर। और हम आपको वो गंगा सागर वाला ब्लॉग भी दिखाएंगे और वो ब्लॉग के लिए आपको करना पड़ेगा 4-5 ब्लॉग का और इंतज़ार। और अभी हम पहुंच चुके हैं बद्री नारायण घाट। इसी प्रकार से हर घाट का अलग अलग। और अभी ठीक सामने है आपके गाय घाट। दोस्तों ये दुनिया की वो हकीकत है जहाँ पे लोगों का घमंड, वैभव, धन सब कुछ चूर हो जाता है और आदमी यहाँ से सिर्फ अपनी यादें छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह देता है। और ये है मणिकर्णिका घाट। अगर हम बात करते हैं बनारस कॉरिडोर की, जो कि यहाँ के सांसद हैं और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यही वो कॉरिडोर बनाया है। दोस्तों मुझे लग चुकी है भूख और अब हम खा रहे हैं कचौड़ी और सोहाल। और जो यहाँ पे ये हैं ये बोल रही हैं कि ये बनारस की फेमस है और मेरी प्लेट है रेडी, तो मैं लेता हूँ इसका मज़ा। दोस्तों तो थोड़ा पपीते का भी मज़ा लिया जाए कि भूख लग चुकी है और दर्शन में भी बहुत टाइम है, तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर करेंगे दर्शन। और हम लोग मैं पहुँच चुका हूँ दशाश्वमेध घाट और यहाँ पे होती है शाम को गंगा आरती। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग श्राद्ध तर्पण वगैरह की जो विधि होती है कि हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिताओं का श्राद्ध तर्पण वगैरह भी करा रहे हैं। और ये सभी यात्रीगण हैं जो अपने माता पिता का श्राद्ध
करा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों हो चुके हैं हमारे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन, और आपको भी कराते हैं बाहर से कि कैसा है बाबा का मंदिर। और बाबा जो विराजमान है, जो आपको गोल्डन कलर की पूरी जो टेंपल दिख रही है, उसी में है काशी विश्वनाथ का जो मेन शिवलिंग है, वो इसी में स्थापित है। तो अब चलते हैं सीधे अपनी बोट की तरफ। मंदिर प्रांगण का जो व्यू है कॉरिडोर का, वो कुछ इस प्रकार से है पूरा। और यहीं पे मंदिर प्रांगण में कॉरिडोर में एक भारत माता की पूरे मैप के साथ उनकी एक मूर्ति बनाई गई है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो मूर्ति है वो कुछ इस प्रकार से स्टैचू काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों में क्रम संख्या अनुसार 7वें नंबर पर आता है। और अब इसी के साथ हमारे दर्शन हो चुके हैं पूरे, और इसी के साथ हम करते हैं बाबा से लेते हैं विदाई, और मिलते हैं जल्दी आगे। तो कॉरिडोर से बाहर आके जो गंगा नदी का एक सुंदर दृश्य है, वो कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे काफ़ी सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं मंदिर द्वारा। आ चुकी है बोट और हम पहुँचने वाले हैं जिस घाट से हमने बैठा था, बस उसी घाट के हम पास है। उसके बाद सीधे चलते हैं रूम की तरफ, और उसके बाद चलेंगे सीधे भैरव बाबा, और आपको कराएंगे भैरव बाबा के दर्शन। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अब भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना जो आपकी यात्रा है और जो दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले जो टुकटुक वाले भैया हैं, उन्होंने हमें उतार दिया। और आपको बता दूं, बनारस की गलियां अपनी गलियों के नाम के लिए काफ़ी फेमस है। कभी बनारस आए तो बनारस की गलियों को किससे ज़रूर पूछना, क्योंकि यहाँ इतनी गलियां हैं कि आप खो भी सकते हैं। यहाँ अगर किसी गली से जा रहे हैं तो कोई ना कोई निशान देख के याद करिएगा कि आपको किस गली से जाना है। तो आप देख भी रहोगे कि कैसी कैसी यहाँ पे गलियाँ हैं छोटी छोटी। आ चुके हैं हम दर्शन करने, और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और यहाँ पे भी देखते हैं कितनी देर में नंबर होगा। और जो हमारे भैरव बाबा हैं वो कोतवाल के राजा कहलाए जाते हैं। राजा शहर के कोतवाल नरेश भैरव बाबा के दर्शन के लिए देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है आगे पीछे। अब दोस्तों हो चुके हैं मेरे भैरव बाबा के दर्शन पूरे, और काफ़ी अच्छी तरह से। थोड़ी सी भीड़ थी, आराम से दर्शन हो गए। तो भैया शहर के कोतवाल है, अगर कभी भी आप बनारस आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि इनके दर्शन है बहुत ज़रूरी। आप जो ऊपर पत्तियाँ देख रहे हैं कि जो सजावट की गई है, तो बता रहे थे कि कल भैरव बाबा का श्रृंगार था, इसीलिए ये पूरी यहाँ पर सजावट की गई है मंदिर की। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गौ घाट, और अब हम जा रहे हैं आरती देखने, और हमें इंतज़ार है हमारी बोट का, और आपको भी दिखाते हैं आरती। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ आरती देखने बनारस की दशाश्वमेध घाट पे, पर बोट बहुत सारी हैं आप देख सकते हैं। तो मुझे तो इतनी दूर से ही आरती नसीब होने वाली है, तो आप भी यहीं से आरती के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी लेट करे थे आने के लिए, इसीलिए हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो शायद आरती मुझे लग रहा है ख़त्म भी हो गई है। हाँ, तो आप एक सुंदर सी शाम का नज़ारा देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है बनारस में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब बनारस की गलियों में, और जो है फेमस यहाँ का दूध, रबड़ी, रसमलाई। तो शुरू हो चुका है हमारा खान पान, और जो हमारे साथ के उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले पीते हैं दूध,
और उसके बाद फिर खाएंगे रबड़ी। और ये ठीक सामने आपकी है मलाइयो, ये मलाई और ये है आपकी रबड़ी। ये हमारे दूध रसमलाई हमने खा ली है। तो अब एक और चीज़ है बनारस की फेमस, बनारस का पान। तो खाते हैं अब बनारस का पान और उसी के साथ आपको भी कहेंगे अलविदा। तो वैसे बनारस की साड़ियाँ भी फेमस हैं, तो साड़ियाँ तो हमें लेनी नहीं क्योंकि हमारा साड़ियों से कोई नाता नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। और लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लेते हैं पान का आनंद और आप लीजिए ब्लॉग का आनंद।